गीता जैसे इतिहास है, पूर्व काल में वो घटना घटी थी और बहुत सी भी घटनाएं हैं जो इतिहास के रूप में हम सुनते, पढ़ते और कहते हैं। इतिहास का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतिहास से हम कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, कुछ दशा प्राप्त करते हैं, कुछ दिशाएं प्राप्त करते हैं। क्योंकि वास्तव में जो पहले से करते चले आए हैं, तो पूर्व से यदि अनुमान घटित होता है तो बाद में करने में थोड़ा सरलता रहती है। तो जितना भी ज्ञान है वो सब पूर्व में घटित होता रहा है, बार बार घटित होता रहा है और बार बार उसका लोप होता रहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है वो चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बीच में ये परंपरा ज्ञान की लुप्त हो गई, तो मैं फिर से कह रहा हूं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, पहले मैंने सूर्य को कहा था, इत्यादि क्रम है उसका। तो इतिहास का अर्थ सिर्फ इस अर्थ से निकलता है कि वो उपयोग कहां पे हुआ जा रहा है, कहां पे जीवन में सहयोगी बन रहा है, कहां पे जीवन को सरल कर रहा है, सफल कर रहा है, तब वो इतिहास उपयोगी हो जाता है। और इसीलिए इतिहास को सुरक्षित करते हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें, कुछ समझ सकें और सफल हो सके। व्यक्ति मात्र का एकमात्र उद्देश्य है सफल होना। जब तक सफल नहीं हो जाता है व्यक्ति, तब तक बेचैन रहेगा, बेचैन। वो सफलताएं दो तरह की हैं, भौतिक और आत्मिक, बस दो ही सफलताएं हैं, दो से आगे और कुछ नहीं। दो तरह की सफलता है, उसी को उपनिषद में कहते हैं अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय मतलब भौतिक, निश्रेयस मतलब आत्मिक। तो दो जगत को जानना होता है और जीतना होता है। दो तरह के जगत हैं, एक दृश्य, दृश्य मतलब जो दिख रहा है, एक दृष्टा मतलब जो देख रहा है। जो दिख रहा है उसको जीतना और जो देख रहा है उसको जानना। ये दो तरह के ज्ञान हैं, दो तरह की विजय हैं। इन दो सफलताओं को, विजयों को जो जीत लेता है, जो जान लेता है, वो शांत हो जाता है। सफलता का अर्थ और कुछ नहीं निकलता, अंत में सिर्फ शांति निकलता है, शांति। आप गीता में देखेंगे तो हर जगह बस फल क्या बताया है योग का? शांति, शांति, शांति। तो दो तरह के रण हैं, युद्ध क्षेत्र है, एक आत्मिक जगत, एक भौतिक जगत। इन दो में सिद्धि का जो मार्ग दर्शाते हैं वही शास्त्र है, वही इतिहास उपयोगी है, वही ज्ञान उपयोगी है। और वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद कहते भी हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। गौरव जी समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? हरिओम जी 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 बिल्कुल ठीक है, सुनाई दे रहा है, प्रॉपर आ रही है आवाज। जी जी। तो यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म।
जहां से अभ्युदय अर्थात भौतिक जगत की सफलता और निश्रेयस अर्थात आत्मिक जगत की सफलता सिद्ध होती है अर्थात प्राप्त होती है, वही धर्म है। वही धर्म सुख को प्रदान करने वाला है, शांति को प्रदान करने वाला है, सफलता को प्रदान करने वाला है। वही धर्म जीवन में कृत्य कराने वाला है। कृत्य का शब्द का अर्थ है जो पाना था सो पा लिया, ये जब अनुभव हो जाता है। तो अब इस दो तरह की खोजें चलती हैं। जी। गीता का एक बहुत बड़ा सूत्र है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता का ये सूत्र है, सूत्र श्लोक है, 6वें अध्याय में है। गीता अतियोग मतलब बहुत ज्यादा प्रिय वस्तुओं का उपभोग कर लेना, और हीन योग अर्थात बिल्कुल अप्रिय वस्तुओं का यद्यपि उपयोगी है तथापि उपयोग नहीं करना। इन दो योगों को छोड़ करके सब योग के आचरण के लिए कहती है। तो मनु स्मृति में इस बात का व्याख्यान मनु महाराज करते हैं। मनु कहते हैं कि वो लोग भी दुखी रहते हैं जो मात्र धर्म का सेवन करते हैं। जी कुछ कह रहे हैं? तो मनु जी कहते हैं कि वो लोग भी दुखी रहते हैं जो मात्र का सेवन करते हैं। वो लोग भी दुखी रहते हैं जो मात्र का सेवन करते हैं। तो सुखी कौन रहता है? जो सम्यक अर्थ का सेवन करता है, सम्यक धर्म का सेवन करता है। सम्यक मतलब जितना अपेक्षित है उतना अर्थ का सेवन करता है, अर्थ की अभिलाषा करता है, और जितना अपेक्षित है उतना धर्म की अभिलाषा करता है। यह समयोग। समयोग का मतलब है हम किसी भी क्षेत्र में अति रूप से नहीं जाते हैं, अति पूर्वक नहीं जाते हैं। जैसी हमारी स्थिति परिस्थिति है वैसी स्थिति परिस्थिति को देख करके जाते हैं। तो ये जो गीता का मार्ग है, ये द्विधा क्षेत्रों में विस्तृत है। एक है अभ्युदय की ओर अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से लड़ो, युद्ध करो, जगत को जीतो। ये विचित्र है। दूसरी तरफ श्री कृष्ण कहते हैं माम अनुस्मर युद्धेचा, अर्थात आत्मिक रूप से मुझे जानते रहो और बाहर युद्ध करो। जी गौरव जी आप अपना माइक, हाँ ठीक है, बंद है, ठीक है। तो माम अनुस्मर युद्धेचा, इसका अर्थ है कि मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। मेरा स्मरण अर्थात आत्मिक रूप से मेरी साधना करो और बाहरी रूप से संसार की साधना करो। इसको बोलते हैं लोक संग्रह। तो हिमालय में जाकर के कोई भी बड़ी तपस्या में बिल्कुल शांति में लीन हो सकता है, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में इतनी गहरी उत्तेजना होती है, इतना गहरा रोष होता है, इतना गहरा क्रोध होता है, इतना गहरा लोभ होता है, इतनी गहरी भावनाएं होती हैं, वहां शांत होना मुश्किल है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अब तुम्हें यहीं पे सर्वथा शांत होना है। सर्वथा मतलब समाधि, बहुत गहरी शांति है। तो युद्ध के बीच में जो शांत हो जाता है उसको कौन अशांत कर सकता है? तो इसलिए ये बड़ी गहरी युक्ति है कि अभ्युदय के लिए प्रयत्न करते हुए निश्रेयस की प्राप्ति का प्रयत्न करना। नहीं तो आप जगत में देखेंगे दो दो धाराएं हैं। महात्मा बोलेंगे कि भैया सब जोड़ दो घर द्वार तब परमात्मा मिलेगा। महात्माओं से पूछ लो भला मिल गए क्या?
द्विधा उपासना, इस जगत के कलरव में, कलरव अर्थात बहुत शोर में, काम क्रोध लोभ से भरे हुए चित्तों के बीच में, चित्त अर्थात मनोस्थितियों के बीच में जब शांति की उपासना होती है, योग का अनुसंधान होता है, वो स्थिर होता है, स्थिर, क्योंकि बहुत बार परीक्षित होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो कथन है वो दो रोपियों में बटा है। अर्जुन को एक तरफ निर्देशित कर रहे हैं श्री कृष्ण कि तुम युद्ध करो, अर्थात जगत को जीतने में लग जाओ, बस करना कैसे है, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए, अर्थात आत्मिक जगत में दृष्टि को लगाए हुए बाह्य जगत को जीतने की कल्पना है। आत्मिक रूप से, आत्म दृष्टि से बाह्य जगत को देख करके बाह्य जगत को जीतने की कल्पना है, आत्म दृष्टि से, आत्म अनुसंधान पूर्वक। ये विशिष्टता है, ये गीता की विशिष्टता है। इसीलिए 5000 वर्ष बीत गए, गीता का ज्ञान नूतन नूतन बना हुआ है, नया नया सा है, क्योंकि गीता एक गहन ऐसी स्थितियों में उत्पत्ति हुई गीता की कि किसी शास्त्र की वैसी उत्पत्ति हुई नहीं। किसी ऋषियों ने शास्त्रों को लिखा तो जाकर के वन में बैठ करके लिख दिया, लेकिन गीता का ज्ञान सांसारिक युद्ध के बीच में प्रकट हुआ। अब जो युद्ध के बीच में प्रकट हुआ और परम शांति को दिला गया, वह ज्ञान बिल्कुल स्थिर होगा, उसको कोई भी युद्ध विचलित करने वाला नहीं होगा। अन्य तरह की शांतियां युद्ध में जाकर के विचलित हो जाएंगी, लेकिन युद्ध में उत्पन्न हुई शांति जो है उसको कौन विचलित करेगा। सो गीता लगभग 700 श्लोकों में वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई। महाभारत के भीष्म पर्वों में इसका व्याख्यान है। अर्जुन जब बिल्कुल हतोत्साहित होकर के, और अपने कर्तव्य पथ से हम लोग बहुत विचलित हो जाते हैं कई बार। कर्तव्य पथ का मतलब है जो हमारा सहज धर्म है, जिस काम में हम दृढ़हस्त हैं, सिद्धहस्त हैं, जिसको अच्छे से करना जानते हैं, थोड़ी सी समस्याएं आती हैं और हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरा मार्ग हम अपनाने लगते हैं। तो गीता का कथन ये है कि स्वे स्वे कर्मण्य विरतः, अपने ही कर्म में ठीक से लगे हुए साधक परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। क्योंकि इस जगत में कुछ भी बाहरी नहीं समझना चाहिए। जब तक बाह्य दृष्टि है तब तक समझ में आता है, कहीं भी गहराई में जाओ परमात्मा मिलेगा। परमात्मा मतलब वही परम तत्व, परमात्मा वही जिससे मैं बोल रहा हूं, जिसके कारण, और जिसके कारण आप सुन रहे हैं, जिसके कारण मैं आपको देख पा रहा हूं। आंखें नहीं देख रही हैं, आंखों को माध्यम से, आंखों का कोई तो है सहारा जिससे दृष्टि पैदा होती है। तो जिसके कारण मैं आपको देख पा रहा हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं, वही परमात्मा। जिसके कारण मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो, वही परमात्मा। जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूं और आप बोल पाते हैं, वही परमात्मा। जिसके कारण हमें दुनिया की ऊर्जा मिलती है, चेतना मिलती है, जिसके कारण बुद्धि सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण नेत्र सक्रिय हो जाते हैं, वही परमात्मा। वही परमात्मा अंततोगत्वा सबके मूल में है, सबके मूल में है। कोई भी काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गीता कभी काम छोड़ने के लिए नहीं कहती है।
आध्यात्म क्षेत्र की ठीक से समझ न होने के कारण कुछ समस्याएं घेर लेती हैं जीवन में। तो आदमी सोचता है ये सन्यासी लोग बहुत बढ़िया हैं, सब छोड़ करके बढ़िया खाते पीते पड़े रहते हैं, ना कोई लेना न देना, कोई कंपटीशन ही नहीं है, दौड़ में ही नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। सो सब छोड़ ओढ़ के चले जाते हैं वो, और फिर जा करके मनोविकृतियों से घिर जाते हैं। क्योंकि दौड़ तब खत्म होगी जब मन का समस्या का समाधान होगा। दौड़ कहीं नहीं खत्म होने वाली है, चाहे संन्यास में चले जाइए, चाहे गृहस्थ में रहिए, चाहे ब्रह्मचारी रहिए। जब तक मानसिक समस्याओं का समाधान अर्थात काम क्रोध लोभ मोह का समाधान नहीं हो जाता, तब तक मन की दौड़ बनी रहेगी। आप शारीरिक रूप से चाहे हिमालय में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे परिवार में रहो, चाहे परिवार के बिना रहो, दौड़ बनी रहेगी, ये पक्की बात है। तो इस दौड़ के बीच में गहन तीव्र दौड़ के बीच में एक स्थिर बिंदु की जो खोज करनी होती है, वो है समाधि, वो है अध्यात्म, वो है मोक्ष, वो है सुख, वो है शांति, अविप्लव शांति। और उसी के भिन्न भिन्न प्रकार से तरीके समझाए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता में। तो श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य तौर पे दो तरह का ज्ञान है, आत्मिक और सांसारिक रूप से कैसे सफल हो जाया जाए। क्योंकि बिना सफलता के भैया शांति नहीं आने वाली है, बिना सफलता के शांति नहीं आने वाली है। और शांति जब तक नहीं आएगी तो व्यक्ति किसी के भी पास में बैठे उसे भी रुला देगा। मतलब व्यक्ति कहीं भी रहेगा उससे लोग अप्रसन्न रहेंगे। अशांत व्यक्ति कहीं भी रहे जो सफल नहीं है, वो जहां रहेगा रोने रोने जैसा माहौल रहेगा। तो सफलता के प्राप्त करने के कुछ साधन हैं, कुछ उपाय हैं, कुछ सूत्र हैं, कुछ सूक्ष्म है, कुछ स्थूल है। तो सफलता का एक बहुत गहरा मापदंड है अपनी समझ को ठीक करना। हमारी समझ जैसे ही ठीक होने लगेगी, क्योंकि असफल होने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी वैचारिक शुद्धि नहीं है। वैचारिक शुद्धि, उल्टे सीधे विचार आकर के हमको अपने बस में कर लेते हैं, इससे हम सफल नहीं। असफल बहुत से अर्थों में हुआ जा सकता है, सफल बहुत से अर्थों में, छोटे छोटे अर्थों में हुआ जा सकता है सफल। हो सकता है छोटी छोटी चीजें किसी को परेशान करती हों और किसी को ना करती हों। तो जिसको नहीं करती है वो उन अर्थों में सफल है, उसको सफल कहा जाएगा। छोटी छोटी चीजें आप लोग घर परिवार में देखते ही होंगे, उसने मुझे ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने गाली दे दिया। तो कोई कोई व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है कि सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, क्या बताया जाए, मेरा इज्जत नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता। ये भी बड़ी दुख की बात है। तो इन सब चीजों से उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। एक बौद्धिक रूप से सबका यथा योग्य व्यवहार का ख्याल रखना ये अच्छी बात है, लेकिन समझ पूर्वक उस स्थिति में विचलित ना होना ये भी एक सफलता है। तो ये वैचारिक शुद्धि जो है वो शास्त्रों से लगभग प्रकट होती है। वैचारिक शुद्धि, वैचारिक शुद्धि हो जाने के बाद में जो बहुत छोटी छोटी चीजों में विचलित रहता है चित्त, असंतुलित रहता है, वो ठीक होने लगता है। छोटी छोटी चीजों में जैसे ही चित्त असंतुलन को खो देता है, संतुलित रहता है, वैसे ही बड़ी स्थितियों के लिए तैयार हो जाता है।
बड़े संकल्पों के लिए तैयार हो जाता है, बड़े संघर्षों के लिए तैयार हो जाता है, बड़ी सफलताओं के लिए तैयार हो जाता है। और जब बड़े सफलता, बड़े संघर्ष, बड़ी सफलताओं के लिए चित्त तैयार हो जाता है, चित्त अर्थात मन, तो बृहद रूप में वैचारिक शुद्धता, वैचारिक परिष्कार समुत्पन्न होने लगता है स्वयं ही। क्योंकि सब लगभग महापुरुष बोलते हैं कि व्यक्ति कुछ नहीं है, बस विचारों का समूह है। आप ऐसे बैठे हो खाली, मैं बैठा हूं जैसे ऐसे खाली बैठा हूं, तो अब देखिए 2-4 लोग ऐसे खाली बैठे हैं, हो सकता है उनमें से एक के मन में आए कि देखो जीवन अमूल्य है, खाली मत समय बिताओ। अब देखो विचार ही तो आया, विचार आया और उस व्यक्ति को बोध हो गया और वो अपना कुछ काम करने लगा, ध्यान करने लगा, कुछ भी करने लगा। उसको महावीर का वाक्य ही याद आ गया कि जीवन कुछ नहीं, समय है। तो समय को ऐसे मत बिताइए। तो ये विचार ही तो आया एक के मन में, और दूसरे के मन में आया तो कि समय अमूल्य है, लेकिन उसको बोध नहीं हुआ, कर नहीं सकता कुछ, बस वो सोच सकता है कि अमूल्य है। तीसरे के मन में आया ही नहीं, वो कभी चिंतन ही नहीं करता कि समय अमूल्य है, कि समय नहीं खराब करना है, कि समय की उपयोगिता है, कि जीवन बस यही है, आगे पता नहीं हो ना हो, जो जीना है बस अभी जी लो। तो ये वैचारिक शुद्धता तो ही है। एक को आता है और विचार कौंध जाता है कि बस ऐसा नहीं, दूसरे को आता है लेकिन विचार तो आता है लेकिन वो कर्म में नहीं उतार पाता, तीसरे को आता ही नहीं। तो वैचारिक शुद्धि शास्त्र से प्रारंभ होती है, जो बाह्य रूप से संतोष युक्त और सभी के लिए तैयार करती है। तैयारी का मतलब यह है कि जो भी समस्याएं आती हैं, तो अर्जुन की तरह जो ये भगना है, इससे शेर की तरह सामने खड़े होकर के संघर्ष में युद्ध करने के लिए कहते हैं। अब हम लोगों के उसमें क्या होता है कि बस समस्याएं आई तो पंडित जी के घर चले जाते हैं, तो पंडित जी बता देते हैं कि भैया ये कर लो, वो कर लो, दुनियादारी बहुत सी चीजें। मैं अभी पिछले आश्रम में जहां था, तो वहां हम लोगों के यहाँ एक पीपल का पेड़ था, तो एक आदमी आया बाउंड्री चिटक करके और पीपल के नीचे जड़ के पास में खुदाई करने लगा और नारियल और पता नहीं क्या क्या गाड़ रहा था। तो मैं छत में था, मैंने देखा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोले पंडित जी ने बताया। आप ये बता दो कि वहां अर्जुन युद्ध कर रहा था, उसको कृष्ण जी बता देते कि जाओ नारियल गाड़ के आओ वहां। तो युद्ध करने की युक्ति कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण वहां अपने कर्तव्य में योजित कर रहे हैं कि भैया ये समस्या है, ये समाधान है। अब वो घर में लड़के का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो भैया आयुर्वेद के उपचार करिए, डॉक्टरों को खोजिए, अन्य तरह के उपयोग करिए। वहां नारियल गाड़ने कहां जा रहे हैं? तो ये अनेक तरह की जो विमुखताएं हैं, विमुखताएं, अपने कार्य से विमुख हो जाना, ये सबके जीवन में होता है कि बस समस्याएं आई, हम लोग रोने लगते हैं, कि खोजने लगते हैं कि कोई बैसाखी पकड़ा दो, कि कोई सहयोग कर दो, कि कोई सहारा दे दो, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस जीवन में मृत्यु से ज्यादा क्या हो सकता है? क्यों इतना दीनता, क्यों इतनी हीनता? बस कोई मरेगा तो बस, और क्या होगा? इतनी दीनता की, इतनी हीनता की कोई आवश्यकता नहीं। और इंसान परिस्थितियों का नियंत्रण करता है, उनका स्वामी है। इंसानों के कारण परिस्थितियां बनती हैं, ना कि परिस्थितियां इंसान को बनाती हैं। तो इतना दीनता हीनता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आध्यात्मिक शास्त्र श्री कृष्ण जैसे उपदेशक ही बता पाते हैं। बाकी ये जगत के पंडित पुरोहित नहीं बता पाएंगे, वो तो अपनी अपनी चीजें बताएंगे।
वो तो सोचेंगे कि अब मैं इसको कैसे बस में कर लूं, अब ये फंसा है चिड़िया जाल में। सुसिंहत्व को धारण करते हुए समस्याओं का सम्यक मुकाबला करना, संघर्षों के साथ खड़े हो जाना, यही एक परम उद्देश्य है गीता का। क्योंकि अर्जुन तो भाग रहे थे भैया, संघर्ष छोड़ के भाग रहे थे। अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है, हम लोग जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने बहुत संघर्ष किया है जीवन में, कभी नहीं भागा है। ये सिर्फ इस बात को दर्शाता है अर्जुन और कृष्ण का संवाद कि बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी इस तरह की स्थितियों में फंस जाते हैं। छोटे मोटों को तो लेना देना क्या। अर्जुन जैसे लोगों ने हजारों युद्ध किए हैं, जीते हैं, घायल हुए हैं, संघर्ष किया है, बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है, विचलित नहीं हुए, बहुत योग्य व्यक्ति। लेकिन अंततो गत्वा, जब बिल्कुल मर्म की अवस्था आई कि बस इसके आगे आत्मज्ञान है और जगत लाभ है, जगत सिद्धि है, आत्म सिद्धि है, अभ्युदय सिद्धि है, निश्रेयस सिद्धि है, बस उसके थोड़ी से पहले ठहर गए, अविद्या आ गई और संघर्ष से पीछे हटने लगे। संघर्ष नहीं करेंगे। उस समय पे अर्जुन जैसा उपदेष्टा उनको नारियल बांधना नहीं सिखा रहे, उनको महामृत्युंजय का जप करवाने के लिए नहीं कह रहे, उनको सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए नहीं कह। अब ये मत समझ ला दीजिए कि मैं विरोधी हूं सत्यनारायण का और ये दुनियादारी का, कर्मकांड का। आत्म संतोष के लिए सब करना चाहिए। आपका आकर के पंडित जी हैं, महामृत्युंजय का जप करके समस्याओं का समाधान कर लेंगे तो अपने ही कर ले पहले पंडित जी। मैं काशी में बहुत समय कर्मकांड ही कराता रहा, तो ये सब प्रपंच पंडित फंसाते रहते हैं अपना, मैं तो उन्हीं के बीच का आदमी हूं। वो लोग कभी व्यक्ति को साहस रूप से ये नहीं स्वीकार कराते हैं कि तुम संघर्ष करो और खड़े हो जाओ अपने पैरों से, छोड़ो ये सब दो कौड़ी की बातें, तुम मेरा अनुष्ठान कराओ आत्म शांति के लिए, अच्छा लगता है, हमारी परंपरा है, सुख होता है, बस। कहां समस्याओं का समाधान करने चल दिए। तो श्री कृष्ण जी इसमें नहीं पड़ गए। आप पूरी गीता उठा के देख लो, कोई कर्म कांड का उपदेश श्री कृष्ण नहीं करते अर्जुन को कि अर्जुन ऐसा करो कि तुम 1 लाख जप करा लो, जरा सब ठीक हो जाएगा, कि तुम बट वृक्ष के डाल में लाल धागा बांधाओ, सब ठीक हो जाएगा। एक दिव्य ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण, संघर्ष के लिए तैयार करते हैं और ऐसे तैयार करते हैं कि तुम हो और हो भी नहीं, तुम कर रहे हो और नहीं भी कर रहे। इसी कारण से गीता इतनी प्रसिद्ध हुई, क्योंकि गीता जैसा अद्भुत ज्ञान ऐसी स्थितियों में प्राप्त हुआ कि आप समझिए ऐसा युद्ध न कभी हुआ था और न होगा। जो द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन को इतना चाहते हैं कि उससे आगे कोई न निकल जाए, इसका ख्याल रखते हुए अपने ही किसी दूसरे शिष्य का अंगूठा भी ले लेते हैं। उस अर्जुन को द्रोणाचार्य से लड़ना है। अब बताओ लड़ पाएंगे क्या? जिस श्री कृष्ण के साथ में श्री कृष्ण की कई अक्षौहिणी सेना कई युद्धों को लड़ी और जीती अपने स्वामी के साथ में, उस स्वामी के साथ में श्री कृष्ण की ही सेना लड़ेगी, लड़ पाएगी क्या? कौरवों के पक्ष में भी थी ना श्री कृष्ण की सेना,
क्योंकि ये कौरवों का, श्री कृष्ण का प्रतिज्ञा थी कि मेरी ज्यादा सेना एक पक्ष में होगी, कम सेना और मैं एक पक्ष में होऊंगा। तो क्या श्री कृष्ण के प्रति वही सेना श्री कृष्ण को मार पाएगी क्या? विचित्र युद्ध है ये। और दुर्योधन इसी बात को समझ नहीं पाया कि भले ही सशरीर मैं इन लोगों को खड़ा कर लूं, चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, या फिर अन्य महारथी हो, सशरीर भले ही खड़ा कर लो, लेकिन आत्मिक रूप से कभी ये पांडवों को नहीं। तो बड़े बड़े योद्धा तो दुर्योधन के पक्ष में ही थे, गिने चुने योद्धा थे आपके पांडवों के पक्ष में। और कर्ण जैसा योद्धा, भीष्म जैसा योद्धा, द्रोणाचार्य जैसा योद्धा, अश्वत्थामा जैसा योद्धा, भैया इनके सामने ना ये पांडव वास्तव में कहीं नहीं टिकते हैं। आपको पता है महाभारत के युद्ध में अर्जुन 5वें नंबर का योद्धा है। सबसे पहले नंबर के योद्धा है श्री कृष्ण, जिनकी प्रतिज्ञा है कि लड़ूंगा ही नहीं। दूसरे नंबर का योद्धा है कर्ण, आपको पता ना, कर्ण, जिसकी प्रतिज्ञा है कि पांडव 5 ही रहेंगे, बस एक को मारूंगा, अर्जुन को। अब बताओ, जब कर्ण की प्रतिज्ञा है कि बस एक को मारूंगा, तो कैसे या दुर्योधन कौरव जीत सकते हैं? कोई ना कोई बचा रहेगा। भीष्म की प्रतिज्ञा है कि पांडवों को नहीं मारूंगा, द्रोणाचार्य तो अपने शिष्य को कैसे मार सकते हैं? तो ये विचित्र युद्ध रहा कि भैया जो सामने खड़े हैं वो स्वयं मरने के लिए खड़े हुए हैं, उनको पता है कि हमें मरना है। और जिनको मारना है वो ना चाहते हुए भी मार रहे हैं। तो इस विचित्र युद्ध में ऐसी मोह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि अर्जुन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। किम कर्तव्य विमूढ़ का है मतलब है कि क्या करो क्या ना करो, कुछ पता नहीं चलता है। और एक चीज और सोचने लायक है, चिंतन करने योग्य है। देखिए, महाभारत के युद्ध में युद्ध होने जा रहा है, केवल अर्जुन के मन में यह चिंतन पैदा हुआ कि मैं सब छोड़ दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन सबको मार नहीं सकता हूं, इन सबको मारने से क्या लाभ, ये सब मेरे गुरुजन हैं, ये सब मेरे अपने लोग हैं, इन अपने ही लोगों को मेरी वस्तुएं चाहिए हैं, मेरी जमीन चाहिए, मेरी जायदाद चाहिए, मैं इनको दे दूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा। ये भले ही अन्याय कर रहे हैं तो ये जाने, मैं इनके प्रति अन्याय नहीं करूंगा। केवल अर्जुन के मन में, न धर्मराज युधिष्ठिर के मन में ऐसी कोई बात जगी, न नकुल, न सहदेव, न भीम, किसी के मन में कुछ नहीं आया। वो लड़ने के लिए एकदम तैयार थे। ये इतनी गहरी बात है कि जब भी हम गहन सत्व की अवस्था में होते हैं तभी हम जीवन के प्रति विचार करते हैं, एक एक स्थिति परिस्थिति की प्रति विचार करते हैं। और जब विचार करते हैं तभी अंदर से मार्गदर्शन मिलता है, वही कृष्ण का मार्गदर्शन। हमारे अंदर की जो एक अंदर की आत्मवाणी जो निकलती है वही कृष्ण का मार्गदर्शन है। तो जो विचार करता है, वास्तव में जो विचार करने में सक्षम है, जो चिंतन करने में सक्षम है, उसी को कृष्ण का उपदेश मिलता है, बाकी किसी को नहीं। लाखों लोग थे युद्ध में, कोई ऐसा विचार नहीं कर रहा था, लेकिन अर्जुन अंततोगत्वा सब छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अब जब छूट ही गया, अब श्री कृष्ण कह रहे हैं अब पकड़ लो, क्योंकि छूट तो गया ही पहले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो विचारवान पुरुष होता है वो सब छोड़ करके फिर पकड़ता है, उसी को संन्यस्त कर्म बोलते हैं।
उसी को मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति करता तो है, करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में नहीं करता है। उसी को योग कर्म बोलते हैं कि छोड़ करके फिर कर्म। छोड़ के मतलब आंतरिक रूप से आसक्ति का बिल्कुल परित्याग कर देना कि कुछ नहीं चाहिए, मेरा ना लोभ है, इससे किसी भी तरह की स्पृहा नहीं है, फिर उस कर्म में प्रवृत्त हो जाना। इसका मतलब है कि चाहिए कुछ नहीं है, बस कर रहे हैं क्योंकि करना है, करना चाहिए, करना उचित है, बस इसलिए। पहले तो अर्जुन युद्ध कर रहे थे कि राज्य मिलेगा, पहले तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे कि मेरे प्रति अन्याय हुआ है। पहले तो अर्जुन इस अर्थों में तैयार हुए थे कि मैं अपने अन्यायियों को छोड़ूंगा नहीं और राज्य का भोग करूंगा। लेकिन अब अर्जुन तैयार है कि अब कर्तव्य है इसलिए कर रहा हूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए है। अर्जुन ने मना कर दिया कि मुझे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने गुरुओं को नहीं मार सकता हूं। डायरेक्ट मना कर दिया साक्षात श्री कृष्ण से कि मैं जाता हूं, भिक्षा मांग के खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये ऐसी चिंतन अवस्था जगी तब आत्म प्रेरणा मतलब वही कृष्ण का उपदेश। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम कुछ नहीं लो, तुम अपना कर्तव्य करो, जो करना चाहिए वो करो। और ये अब योग कर्म हुआ, पहले आसक्ति पूर्वक कर्म हो रहा था क्योंकि बहुत कुछ चाहिए और मैं कुछ करूंगा, कर लूंगा, ये आसक्ति पूर्वक कर्म है। अब जो निष्प्रिय होकर के, निवृत्त होकर के, कुछ पाने की इच्छा से रहित होकर के जो कर्म होगा, ये है योग कर्म, ये है कर्तव्य कर्म, ये है आध्यात्मिक कर्म, ये है शुभ कर्म, ये है अलौकिक कर्म, ये है मोक्ष कर्म। यही कर्म मोक्ष को दिलाता है, क्योंकि इसी कर्म में जो यौगिक कर्म है, इसी कर्म से ही चित्त की शुद्धि होती है, इसी यौगिक कर्म से, अन्य कर्मों से नहीं होती। क्योंकि अन्य तरह का जब हम कर्म करते हैं तब फल में हमारी दृष्टि लगी रहती है कि जैसे आप किसी नाव से तैर करके अपने घर को जा रहे हैं, नदी में है, तो साउद्देश्य कर्म ये है कि घर पहुंचूंगा, घर में ये करना है, वो करना है, ये है, वो है, जितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा अच्छा है, ये मिल जाएगा, नहीं तो ये छूट जाएगा। मन आपका, मन हमारा नाव में नहीं है, जल विहार में नहीं है। मन कहां है? वो तो शरीर है बेटा, मन कहां है? घर में दौड़ रहा है, घर में दौड़ रहा है, कितनी जल्दी पहुंचूंगा। वही जब फलाशक्ति से रहित मन है, तो फलाशक्ति से रहित मन बिल्कुल ही फल का चिंतन नहीं करता है, बस नाव में है तो नाव में है, जल विहार है तो जल विहार है, बस उसी में खो गया है, उसी में तल्लीन हो गया है। तब वह कर्म रस बन जाता है, रस आनंद पूर्ण हो जाता है, सुख पूर्ण हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, आत्मिक हो जाता है, सुख कर समाधि से युक्त हो जाता है। वह कर्म दिव्य कर्म हो जाता है। उसी कर्म में जिसकी कर्म को कर रहे हैं उसका विज्ञान का साक्षात्कार होता है। कि जैसे मैं गीता पढ़ रहा हूं, तो गीता पढ़ने में यदि मैं तल्लीन हो जाऊं, तल्लीन मतलब उसमें लीन हो जाऊं, तदाकार हो जाऊं, खो जाऊं उसमें, तो गीता के रहस्य का ज्ञान होगा। और यदि गीता पढ़ करके ये लगा रहे दिमाग में कि ये बोलने के अच्छा काम में आएगा और दुनिया में बहुत सारा बकवास, योग्यता बन जाएगी मेरी, ये करना है मुझे, वो करना है, तो गीता के रहस्य का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि उसका जो विज्ञान था उसमें हम गए ही नहीं, बहुत कुछ मन ने छोड़ दिया। तो यह जो चिंतन की अवस्था है, यह सत्व की अवस्था में जागती है, जैसे अर्जुन की जागी चिंतन। जब भी
चिंतन जागेगा। देखो इस संसार में लगभग 90% लोग कभी इस बात का चिंतन नहीं करते हैं कि मैं क्यों हूं पृथ्वी में, मैं कैसे बना, मेरा क्या होगा, मैं कहां से आया कहां जाऊंगा। 90 मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 90 मैंने कम ही बोला, लगभग 95%। भाई बहुत बड़ी ये समस्या है ना। अचानक कहीं जाना हो, कुछ पता ना हो, कुछ ना हो, तो एक टेंशन पैदा होती है, कहां जाऊंगा। तो ये भी तो एक समस्या है ना कि मरने के बाद में हम कहां जाएंगे, हमारा अस्तित्व क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये एक समस्या है। ये जीवन क्या है, ये भी एक समस्या है। ये मन क्या है, ये मन कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, क्यों इधर उधर जाता है, ये भी समस्या है। ये आत्मा क्या है, ये भी समस्या है। परमात्मा क्या है, ये भी समस्या है। प्रकृति क्या है, ये भी समस्या है। क्या है ये सब कुछ, ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। लेकिन आप सब लोग रहते हैं समाज में, बता दो कितने के मन में घूमता है ये प्रश्न। चिंतन नहीं है ना, चिंतन नहीं है तो कृष्ण का उत्तर नहीं मिलने वाला है, कृष्ण का उपदेश नहीं मिलने वाला है। कृष्ण का उपदेश मात्र वहीं मिलेगा जहां पर चिंतन होगा, जहां पर प्रश्न होगा, जहां पे जिज्ञासा होगी जीवन के प्रति, जहां पर समस्याओं के समाधान की अपेक्षा होगी। भाई वो समस्या ही नहीं समझ रहे तो समाधान कहां से होगा। महाभारत का युद्ध हो रहा था, किसी ने समस्या समझा? इतने थे योद्धा, इतने सारे, किसी ने समस्या समझा कि ये समस्या है, कि मैं नहीं लड़ूंगा, कि क्या कैसे खून बहाना ठीक नहीं है, ये समस्या है, इसका हम ऐसा नहीं करेंगे। अर्जुन ने समस्या समझी, उसको समाधान मिला। तो इस जीवन में जो जो कुछ हम समस्याएं समझते हैं बस उनका समाधान मिलता है, उनका समाधान मिलता है। इस जन्म नहीं अगले जन्म में, अभी नहीं बाद में। और जो समस्याएं नहीं समझ रहे हैं उनका समाधान कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो प्रश्न ही नहीं है उनका उत्तर कहां से आएगा। तो जो सत्व अवस्था में होता है, जिसका मन थोड़ा शांत होता है, वो हर चीज में विचार करता है, ऑटोमेटिक स्वयं ही विचार उत्पन्न होने लगेगा। और विचार जब उत्पन्न होगा तब प्रश्न खड़े होंगे, प्रश्न जब खड़े होंगे तब आत्म प्रेरणा या बाह्य किसी गुरु से कोई भी हो, उत्तर आज नहीं तो कल मिलेगा। वही श्री कृष्ण का उत्तर है, वही परम चेतना का उत्तर है। क्योंकि परम ये ब्रह्मांड कोई उत्तर दे या न दे, भले ही शारीरिक रूप से आपके पास में कोई ना आए, आपका गुरु कोई भी, ये इस ब्रह्मांड में एक बार आपके मन की तरंग दौड़ी कोई प्रश्न लेकर के, बस ये ब्रह्मांड ही आपको उत्तर देगा। आप देखते हैं इतने सारे वैज्ञानिक हुए, बस एक प्रश्न तोड़ रहा है जीवन में, खोए हैं उसी प्रश्न में, अचानक उत्तर आ जाता है। आप कईयों वैज्ञानिकों को पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा था, मुझे नाम याद नहीं, रात में सोते समय प्रश्न का उत्तर आया। स्नान करने की बात, क्या बोलते हैं, टब में बैठे हुए हैं, नग्न पड़े हैं, और बस अपने प्रश्नों का, अपने वैज्ञानिक प्रश्नों का चिंतन चल रहा है। अचानक जो महीनों से उत्तर नहीं आ रहा था, अचानक उत्तर आया। और वो वैज्ञानिक प्रसिद्ध भी है, वो नग्न ही दौड़ चला, इतना खुश हो गए। तो ये परम ब्रह्मांड ही कृष्ण की सत्ता है, कृष्ण है। यहां इस ब्रह्मांड में कोई भी प्रश्न लहर की तरह दौड़ता है कि उत्तर के लिए तैयार हो जाता है। ये ब्रह्मांड कि प्रश्न आया है, अब परम गुरु उत्तर नहीं देगा तो कौन देगा। ये ब्रह्मांड तो परम गुरु है। इस ब्रह्मांड में कोई भी प्रश्न की लहर दौड़ी कि परम गुरु तैयार हो जाता है भाई उत्तर।
आज नहीं तो कल मिलेगा। तो आज के साथ में हमने आज श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ किया है। आज हमने कोई भी श्लोक नहीं पढ़ा है। गीता के बारे में सामान्य एक जानकारी, गीता का उद्देश्य, गीता का विषय। सो गीता का उद्देश्य जो हमने बात किया कि उद्देश्य क्या है, तो लोक संग्रह और आत्म उपलब्धि। लोक संग्रह मतलब भौतिक जगत में सफल होना और आत्मिक जगत को जानना, स्वयं को जानना, दृष्टा को जानना और दृश्य को जीतना। दृष्टा को जानना, दृश्य को जीतना, बस ये उद्देश्य है। मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं, इनका विवेक। ठीक है, ये उद्देश्य है गीता का। गीता का अधिकारी कौन है? तो सब कुछ देखिए सबके काम का नहीं होता है, इसलिए शास्त्र पहले सबको नहीं पढ़ाए जाते थे। अभी भी कोई पढ़ चाहे ले, लेकिन काम का उसी के निकलेगा जो वास्तव में उस दिशा में चिंतनशील है, जो समाधान चाहते हैं जीवन में, जो कुछ हो जाना चाहते हैं आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। तो बहुत लोग बाह्य रूप से होना चाहते हैं, आंतरिक रूप से कुछ नहीं लेना देना उनको। तो उनके लिए भी गीता का एक अंग कोई काम में आ सकता है, संपूर्ण अंग काम में नहीं आ सकते हैं। गीता का संपूर्ण अंग उन्हीं के काम का है जो दोनों रूप से सफल होना चाहते हैं, सफल और सुफल दोनों होना चाहते हैं। जगत जागृत सांसारिक रूप से और आत्मिक रूप से। सो वो अधिकारी है जो इन दो जिज्ञासाओं से गुजर रहा है कि संसार में सफल कैसे हुआ जाए, कि आत्म जगत में सफल कैसे हुआ जाए। इन दो जिज्ञासाओं से जो गुजर रहा है उसके लिए गीता उपयोगी है। तो आज हमने गीता के कुछ विशिष्ट चिंतन देखा। इसी तरह से बहुत से ऐसे जीवन के प्रति समाधान गीता में उपलब्ध होते हैं। मन की जो गांठें बंधी हुई हैं उनको खोलने के लिए बड़ा सहायक होते हैं। इसका कोई पक्का नहीं है कि गीता पढ़ के बस समाधान हो जाएगा सब कुछ। सूचना मिल जाएगी, सूचना, चाबी मिल जाएगी। अब लगा करके खोलने की टेक्निक फिर भैया स्वयं ही काम आती है, अपने ही काम में आती है। कैसे घुमाना है, किन युक्तियों से खोलना है, फिर वो स्वयं ही काम में आती है। कुछ सूत्र मिल जाएंगे बस। तो आज यहीं पर विराम। जी मैं पूछता हूँ कि जिस ये अभी हम जो सेशन अपने कर रहे हैं, इसका प्रयोजन तो हमें सत्यनारायण के रहस्य उद्घाटन हो रहा है, रहस्य हम खोज रहे हैं, इसके आप बता रहे हैं हमें। और इसके अलावा चरणबद्ध हमारे लिए किस तरीके से एक हफ्ते का कुछ वो आप बता देते कि एक हफ्ते में हम क्या क्या चीजों को सम्मिलित करके और हमारे लिए, क्योंकि हम ये अपने विचारों को उस तरह से लेके आ जाए, या अगले सेशन में आप किस तरह की बातों के लिए वो रखेंगे विचार, या गीता का उपदेश रखेंगे, या फिर गीता के श्लोक को हम पढ़ेंगे साथ में। अच्छा, हाँ, ये एक प्रश्न है कि गीता के 700 श्लोक क्रम से पढ़ने हैं कि बीच बीच के जो थोड़ा सा जीवन के लिए उपयोगी है, ये थोड़ा चिंतन योग्य है। जी आप बताएं। नहीं, याद की बात नहीं है, वो बोल रहे हैं कि क्रमबद्ध पढ़ना है, या जो आपके काम की है उसी पे ही काम तो वो बताएंगे। इसमें आप हमें दिशा निर्देश दें थोड़ा सा कि दोनों विचारों के लिए कि हम कैसे इसके लिए सोचें। हाँ, नहीं कुछ
700 श्लोक में देखिए कुछ समय लगता है, और एक विधि से समझ में आता है, एक क्रम से समझ में आता है। ठीक है, क्रम से एक कथा की एक धारा बनती है, एक प्रवाह बनता है कथा का। कथा मतलब परस्पर संवाद का, परस्पर संवाद का एक प्रवाह बनता है, और उसमें एक पूरा पूरा का पूरा एक विषय समझ में आता है कि हाँ, गीता में इतना विषय है। और बीच बीच से में कुछ व्याख्यान जो उठाए जाते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, बस लगता है कि हाँ ये सूत्र है। ठीक है, तो वो जैसे भोजन में नमक होता है, भोजन में नमक होता है। ठीक है, पड़ता थोड़ा सा है लेकिन पूरे भोजन में स्वाद छोड़ देता है। तो वैसे ही वो बीच बीच के संवाद हैं, बाकी पूरा भोजन की तरह तो पूरा गीता है। अब ये निर्णय आपको करना है कि नमक नमक चाटना है कि पूरा भोजन करना है नमक के साथ। शुरू में थोड़ा हाँ, अच्छा, रजत या नैतिक, राघव आप क्या बता रहे हैं, अपने विचार बताइए। हमें तो लगता है कि पूरा ही सुनना चाहिए 700 श्लोक। मुझे भी यही लग रहा है कि पूरा ही सुनना चाहिए। उसके लिए गुरु जी क्रमबद्ध आप अपना समय निर्धारित बताएं कि कितना हम सेशंस वीक में करें, जिससे कि हम उसको सही तरीके से करते जाएंगे। 3 सेशन रखने चाहिए, 5 या 4, किस तरह से रखना चाहिए हमें? हाँ, मैं एक 3 सेशन कैसे? एक दिन गैप करके रख लिया या लगातार रख लिया, नहीं, सेशन हो सकते हैं। नहीं, मुझे या फिर आप 5 दिन रख लीजिए। मुझे कोई समस्या नहीं है, निरंतर चलना चाहिए, ये मेरा कथन है। कुछ भी चीज चलाते हैं, यदि कुछ भी पाठ चलता है तो ये ठीक नहीं होता है। अगर 9 से 10 चला रहे हैं तो जितना पाठ है, अगर आप लोगों को व्यवधान ना हो तो निरंतर चलने दीजिए फिर उसको। अच्छा, ठीक है ना। हमें तो आपकी समय की पाबंदियों की वजह से हमने थोड़ा सोचा नहीं, था। हमारे पास में 9 से 10 हमारा स्वयं का अध्ययन या अध्यापन रहता ही है। हाँ, अभी बिरला यूनिवर्सिटी का जब काम आएगा तब वो भी 9 से 10 चलेगा, वो भी यही विषय चल रहा है लगभग। ठीक है, तो ये सुझाव ठीक है। वैसे शायद आपकी माता जी बोल रही थी, शुरू में थोड़ा सा बीच बीच का देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में लगभग 2-4-6 दिन के बाद में फिर शुरू से प्रारंभ कर दीजिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल, जिसमें एक ये आ जाए कि बेस बन जाए हमारा, कि हम गीता के लिए एक तरीके से भावना जागृत हो जाए गीता के प्रति। जी जी जी, नहीं, भावना इसके लिए भावना नहीं कि आप बोले कि हमारा हिंदू धर्म शास्त्र इसलिए भावना पैदा कर रहे हो, वो गलत बात है। पर उसके अंदर जैसे आप बता रहे हैं कि थोड़ी सी अंदर विशेष चीजें ऊपर से मिलेंगी, आप हमें समझाएंगे, उससे हमारा जुड़ाव हो जाएगा। अच्छा, जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक। तो कल का एक विषय रहेगा गीता से संबंधित ही। आप लोग कुछ अपना चिंतन मैं आप लोगों से पहले पूछूंगा। ठीक है जी, भक्ति क्या है गीता के अनुसार? ठीक है, भक्ति, हाँ, भक्ति क्या है? 12वां अध्याय भक्ति योग है। ठीक है, तो भक्ति क्या है ये आप लोगों को चिंतन करना चाहिए। जगत में उसके कई प्रकार से अर्थ हैं। जगत में किस रूप से मान्यता प्राप्त है भक्ति को, मतलब जगत किस रूप में मानता है भक्ति ये है, आप किस रूप में मानते हैं भक्ति ये है। फिर उसके विषय में हम लोग परस्पर संवाद करेंगे कि भक्ति क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पूरा भारत भक्त ही बना पड़ा है। ठीक है, वृंदावन देख लो चाहे अयोध्या देख लो, भक्तों की कमी नहीं है।
अब पता नहीं कैसे भक्त है, इनको भगवान की कोई इनके चमक नहीं दिखती है इनके ऊपर भगवान की। ठीक है, चमक मतलब भगवान का कोई प्रभाव नहीं दिखता है। अब भक्त बने घूम रहे हैं, तो इसमें चिंतन करने की बड़ी अपेक्षा है कि भक्ति क्या है, वास्तव में जो जगत में माना जाता है वही ठीक भक्ति है, या फिर भक्ति का और भी कोई स्वरूप है। चूक कहाँ हो रही है कि भाई इतना भक्त दिन भर मजीरा बजा रहा है, इनका कहीं नहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, तो कैसे जाना जाए कि हाँ यही ठीक भक्ति है, ये भक्त है? क्योंकि कुछ भी काम किया जाएगा उसका प्रभाव आएगा। कोई भी यदि भजन कर रहा है, मंजीरा बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका भगवान का तेज नहीं आया, भगवान की आभा प्रभा विभा शक्ति नहीं आई यदि, तो फिर बेकार है ऐसी भक्ति करना। ठीक है, तो कल ये वाला विषय रखते हैं। ऐसे बीच बीच में 5-6 दिन गीता के बीच बीच के विषय चलाएंगे। ठीक है, फिर अगले दिन रखेंगे सन्यास क्या है। ठीक है, हाँ, तो सन्यास क्या है? हाँ, जो अभी सन्यासी देखते हैं भारत में 1-2 लाख, उनके स्वरूप को कैसा माना जाए, वास्तविक सन्यास का स्वरूप क्या है, सन्यास होने से, वास्तविक सन्यास होने से क्या परिणाम जाता है, शारीरिक सन्यास होने से या वस्त्र सन्यास के धारण करने से क्या प्रभाव होता है, क्या नहीं होता है, कौन सा अच्छा नहीं, कितना अच्छा, किन अर्थों में अच्छा, ये सब परसों का विषय रहेगा। ठीक है, सन्यास की अवधारणा, सन्यास को कैसे माने, कैसे जाने, क्या है सन्यास, कैसे होता है, क्या युक्तियां हैं, जगत में जो सन्यासी दिखते हैं उनकी क्या अवधारणाएं हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं। ठीक है, ये परसों का विषय लेते हैं, सन्यास योग। ठीक है, भक्ति योग। ये इसमें कहाँ पे दिया हुआ है? ये 18वें अध्याय में है लगभग ये पूरा बिखरा पड़ा है। ये भगवत गीता में लगभग 6वें ज्यादातर थोड़ा बहुत है, 18वें में शुरू में है स्पष्टता से थोड़ा। ठीक है, तो परसों विचार करेंगे कि सन्यास क्या है वास्तव में। अस्तु, मैं पूछ रहा था, इसको पढ़ना भी हमें थोड़ा सा हमसे भी पढ़वाएं थोड़ा सा टाइम, जब भी आप शुरू में प्रतिदिन जब प्रारंभ करेंगे तो जब क्रम से प्रारंभ करेंगे, क्रम से, तब एक श्लोक या 2 श्लोक पर डे उच्चारण करेंगे, प्रतिदिन उच्चारण करेंगे, उससे अभ्यास भी होता जाएगा। तो ठीक है, और अपने कौन कौन है? नैतिक जी, राघव जी, रजत जी, और किसी को कुछ कहना है तो कहें। प्रणाम रजत जी, क्या हाल चाल? तो थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। गुरुजी प्रणाम नैतिक जी। तो ठीक, हाँ मैं नैतिक जी नैतिक जी। मैं नैतिक का दोस्त बात कर रहा हूँ, मैं भी सुन रहा था उसके बगल में बैठ के, तो मुझे भी अब इस सेशन में जुड़ना है। स्वागत है आपका। तो मैं अगले क्लास से मैं भी ज्वाइन करूंगा, और मैं भी अब ग्रुप में मुझे भी ऐड कर दीजिएगा। जी। तो गौरव जी, मैं एक तो आपको जो अपने यहाँ के
ग्रुप्स हैं उनमें एडमिन कर दूंगा, तो उनमें लिंक आप डालते रहिएगा पर डे। और जब प्रारंभ ही हो गई है कक्षा, तो थोड़ा सा हम लोग इसका थोड़ा प्रचार भी कर देंगे, ताकि जितने लोग अपना, देखो बहुत से लोगों को मैंने देखा, वो लोग खोजते रहते हैं कि कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इच्छा होती है। हाँ। ये इसी वजह से तो हमारा आपसे मिलना हो पाया गीता के लिए ही शायद। जी। वैदिक मैथ्स तो हम लोग लिए बहाना जैसा हो गया कि हम वैदिक मैथ्स के लिए वहां पे पहुंचे थे, और जो मेन बातचीत हमारी, जब सेशन आपसे बातचीत हुई, तब आपकी जो बातचीत सभी को हम लोगों ने बाद में डिस्कस करा इसके ऊपर, नैतिक, सौरभ, रजत, सबने डिस्कस किया। तब जाके फिर हमने सोचा कि आपसे आगे और हमारा मार्गदर्शन होता रहे इस विषय में ही, हम आगे और हमें उसके बारे में रहस्य मिल जाए और देखने को, सुनने को। जी। शास्त्र अभी तक हमारा इतना है नहीं ज्ञान, शास्त्रों के प्रति इतना ज्ञान हुआ ही नहीं कभी। जी, तो इसीलिए हम सब लोग थोड़ा सा अपना इसका सूचना फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दीजिएगा, ताकि और जो अपने को जो खोज रहे हैं, अपने को मतलब जो भी इस खोज में रहते हैं, उनको थोड़ा सा मिलने से सुविधा हो जाएगी। और बहुत सारे, देखो मैंने देखा है कुछ लोग कोर्स बेच रहे हैं गीता के विषय में, और बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो अजीब तरह से है, जैसा भी हो। ठीक है, तो बहुत से गुरु बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन गुरुओं तक जो खोजने वाले हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं, वो बीच में किसी के द्वारा छलित हो जाते हैं। तो उन सब घटनाओं से बचने के लिए थोड़ा लोगों का सहयोग हमें करना चाहिए। तो एक इसका वो, गौरव जी आप बना रहे हैं कुछ सूचना के लिए? पोस्टर की डिजाइन अभी मैं देख रहा हूँ, बना उसको वो कर लिया है, पावर पॉइंट पे बना दूंगा मैं। जी। तो एक कुछ ऐसा बना लीजिएगा सूचना के लिए। और चल रही है तो आप थोड़ा सा इधर उधर सूचना दे करके, जितने लोग होंगे तो चलता रहेगी कक्षा फिर निरंतर। फिर इसके फोटो दे दीजिए मुझे। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा फोटो वाला मैं आपको भेज, और गुरु जी का भी एक दे दीजिए। जी। और पाठक जी का भी एक। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। तो उनका प्रयोग करके कुछ सूचनात्मक बन जाएगा। उनका डेजिग्नेशन, हाँ, उनके बारे में थोड़ा सा विवरण दे दीजिएगा, स्वामी जी का भी। जी। और आपका भी कुछ विवरण दे दीजिए, तो उसमें हम नीचे लिख देंगे। ठीक, मैं आपको भेज दूंगा। तो ठीक है, अब इसके बाद में इसको निरंतर गीता में वैसे काफी देखेंगे आप, काफी समझ अच्छी बन जाएगी। और हो सके यदि अब आप लोगों ने प्रारंभ ही किया है, तो रात को 9 से 10 आप लोग निरंतर अध्ययन करते रहिए, क्या है ये वैदिक साहित्य। ठीक है, निरंतर 1 साल 2 साल 3 साल, तो बहुत बढ़िया समझ बनेगी, ये तो मेरी गारंटी। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समय भी अब ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब यहीं पर विराम लेते हैं। कल पुनः मिलेंगे रात को 9 बजे। ठीक है, हरिओम, शुभरात्रि। शुभरात्रि गुरु जी। शुभरात्रि।